Good morning, students. I am Vinod Singh, PGT English, and today I'll be studying about the poem "A Thing of Beauty." That is a poetic romance, and it describes the love of between a mortal and a immortal person. In this poem, John Keats has described that as we have an opinion about beauty, that this thing is a beautiful and that thing is ugly, so it never happens. It is our only thinking. For that, we consider something for beautiful and other thing ugly thing. Simply, it is our view. So it is a saying also that beauty lives in the beholder's eyes. सुंदरता जो होती है वो देखने वालों की नजरों में होती है. And the second saying is that प्यार जो होता है वो हमेशा पहली नजर में होता है. In this poem, the poet John Keats has described that everything in the nature that is why God made is beautiful. कुदरत में हर वो चीज जो ईश्वर ने बनाई है वो खूबसूरत है. वो एक छोटा सा फ्लावर हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा पेड़ हो सकता है, वो एक छोटी सी नदी हो सकती है. आप कहेंगे सर हम कुछ चीजों को तो बदसूरत मानते हैं, तो जॉन किट्स एंडीमियन के जरिए. अब यू विल थिंक दैट हु इज एंडीमियन. And it is a Greek story, Yuna. And you know well that there is only two types of beauty. One is outer and second is inner. एक बाहरी सुंदरता होती है, एक आंतरिक सुंदरता होती है. और ये जो ब्यूटी है वो पर्सन टू पर्सन पर वेरीज करता है कि किसकी खूबसूरती जो है वो इनर है और किसकी जो है वो आउटर है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से भी बहुत खूबसूरत होते हैं और अंदर से भी बहुत खूबसूरत होते हैं. At this point, a thing of beauty, it is a extract from a narrative poem Endymion. ये जो एंडीमियन पोएम है लॉन्ग पोएम है और उसका ये एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो एक छोटा सा टुकड़ा है, एक हिस्सा है. अब इस पोएम में एंडीमियन ने इस चीज को प्रूव करने की कोशिश की है कि अब हमारा देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए. आपको दुनिया की हर चीज खूबसूरत लगेगी. Now, my dear students, before we start this poem, we go back the background of this poem. It is a Greek legend. Endymion was a shepherd, and Cynthia was a goddess of moon. One day, what happened? He was playing a flute and surrounded by his sheep.
भेड़ों से घिरा हुआ था, बांसुरी बजा रहा था। एंड ही वाज स्लीपिंग ऑन द माउंट लटमस। लटमस एक पहाड़ी का नाम है, उस पहाड़ी पर ये सोया हुआ था। As Cynthia saw Endymion, at once she fell in love with Endymion. ये गॉडेस ऑफ मून है, ये इमोर्टल है और ये मोर्टल है, ये इंसान है, ये मर जाएगा लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगी। और इसीलिए मैंने आपको ये लिखा था, लव इज ऑलवेज एट द फर्स्ट साइट। मोहब्बत जो होती है वो हमेशा पहली नजर में हो जाती है। सिंथिया को एंडेमियन बहुत ज्यादा पसंद आ चुके थे। उन्होंने अपने फादर ज़ेउ से कहा कि भाई हमें तुमसे शादी करनी है। तो फादर ने कहा आप इमोर्टल हैं, ये मोर्टल है, आपकी शादी कैसे हो सकती है? तो सिंथिया ने कहा कि भाई आप उनके लिए फॉरएवर यूथ दे दीजिएगा। फॉरएवर यूथ यू नो, इंसान हमेशा जवान रहेगा और आप जानते हैं जब इंसान हमेशा जवान रहेगा तो कभी मरेगा ही नहीं। जीव ने कहा ठीक है, जिंदगी का एक रूल है, इसहात दे और इसहात ले। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको ये गुण तब दे सकते हैं कि जैसे ही आप एंडेमियन के पास जाओगे वो डीप स्लीप में चला जाएगा। गहरी नींद, you know when everything was well, but सिंथिया agreed for this। जैसे ही सिंथिया हर शाम को एंडेमियन के पास जाती थी, ये गहरी नींद में चला जाता था, पूरी रात इसके पास रहती थी, सुबह चली जाती थी। ऐसा हजारों साल तक होता है। एंडेमियन के सामने के जो बच्चे छोटे थे वो बड़े हुए, बुजुर्ग हुए, एट द लास्ट मर गए। And there were only two things special in the life of Endymion. पहला, वो जैसा था वैसा ही हजारों साल तक था। दूसरा, every night he felt that a goddess comes to him, and every morning, as well as he opens his eyes, she disappears। एक ही सपना आपको बार बार आए, आप समझ लीजिएगा इसका कोई ना कोई मतलब है। दूसरा, जो बच्चे छोटे थे बड़े हुए और बड़े हुए, बुजुर्ग हो गए, खत्म हो गए, तो एंडेमियन के लिए तो ये लॉजिकल था कि भाई अभी फाइंड आउट करने की कोशिश की जाए कि इसके पीछे क्या है। He decided not to sleep, and you know well, if he will not sleep, she never appears before him। अगर ये सोएगा नहीं तो ये कभी भी इसके सामने अपीयर नहीं होगी। तो एंडेमियन सिंथिया को यहाँ वहाँ हर जगह खोजता है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, बट वो कभी भी सिंथिया को नहीं खोज पाया। क्योंकि अगर वो सोएगा नहीं, सिंथिया उसके सामने आएगी नहीं। So at the last he decided to sleep in a cave of the Mount Latamus। आज भी ग्रीक के लोग ये मानते हैं कि एंडेमियन आराम से माउंट लटमस की किसी गुफा में सो रहा है। उतना ही जवान है, उतना ही खूबसूरत है। हर रात सिंथिया उसके पास आती है और चली जाती है, और वो इस फैक्ट को अच्छी तरीके से जानता है कि अगर वो जागता रहेगा तो वो गॉडेस ऑफ मून उसके पास कभी नहीं है। एंड इन दिस पॉइंट ओनली वन थिंग हैज बीन described by John Keats to give various examples that for that we consider beautiful always gives us relief, calm and peace। अलग अलग एग्जाम्पल्स के जरिए से इस पूरी पोएम जॉन कीट्स ने ये बताने की कोशिश की है कि जिस चीज को हम खूबसूरत मानते हैं
जो हमें अच्छी लगती है वो एक तरीके से ट्रू लव होता है, और ये हमेशा हमें परमानेंट जॉय देती है। इसकी खूबसूरती कभी कम नहीं होती। खूबसूरती, एक चीज आपको समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज देखी वो खूबसूरत है। किसी भी तरीके की मदद, हेल्प, आपके सफरिंग्स में, सारोज में, परेशानियों में अगर जो मदद आपको मिलती है, सपोज दैट एक इंसान कई दिनों से भूखा है और उसको खाने के लिए खाना मिलता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो खाना बहुत अच्छा हो, पूड़ियाँ हो, पकवान हो, ऐसा खाना हो कि उसे खाकर उसका पेट भरे और तसल्ली मिले, तो वो खाना उस इंसान के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इसमें गॉर्डन कुक की जो बोट है वो खराब हो जाती है, वो और ज़्यादा उससे ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे, जर्नी नहीं कर सकते थे आगे के लिए। तो उन्हें एक ऐसा आइलैंड मिलता है, फाइंड आउट वो करते हैं, आइल एमएसडब्ल्यू, जिस पर ना तो पेड़ थे ना कोई वेजिटेशन, बहुत ही लो वेजिटेशन था और ये उपजाऊ नहीं था। इवन दो Gordon Cook says that the most beautiful island of the world for them. Why? Because that island saved the life of 6 people. Writer, his wife, his children and 2 mariners. इसलिए उसने उस आइलैंड को दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड कहा। बिल्कुल इसी तरीके से इस पोएम में भी अलग अलग एग्जाम्पल्स के जरिए से जॉन कीट्स ने इस चीज को बात डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि हमारी लाइफ में कोई भी मददगार चीज खूबसूरत हो सकती है। नाउ आई स्टार्ट द पोएम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. If you have such types of things that you consider very beautiful, then its value never be ends. And with the passage of time, its beauty increases day by day. समय के साथ साथ इसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है। Now I proceed to the second line. It will never pass into nothingness. Its value never becomes zero. इसका जो वैल्यू है वो कभी भी शून्य नहीं होता। But will keep a vow quiet for us. And with the passage of time, it becomes many folds. It increases and increases. It generates so many happinesses. बहुत सारी एक छोटी सी खुशी, जिस तरीके से देखिए एक फूल है, हमने एक पॉट में एक और फूल रखा, एक और फूल रखा, और फूल रखा, अब वो बंच ऑफ फ्लावर्स हो गया, गुलदस्ता हो गया। इस तरीके से छोटी छोटी खुशियां जो है वो एक बहुत बड़ी खुशी का निर्माण करती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। हियर द पोएट जॉन कीट्स गिव्स एन एग्जांपल ऑफ आवर ड्रीम्स। यू नो वेल, इफ आवर ड्रीम्स आर हॉन्टेड, देन वी एट वंस गेट अप। एट दैट टाइम वी आर पैंटिंग इन दिस वे, पूरी तरीके से हम कहां हाँप रहे होते हैं। एंड इफ देयर आर ब्यूटिफुल थिंग्स इन आवर ड्रीम्स, देन देयर इज अ स्वीट स्माइल ऑन आवर लिप इन दिस वे। एक छोटी सी स्माइल होती है हमारे चेहरे पर अगर हमारे सपने अच्छे होते हैं। एंड
quiet breathing, therefore on every mouth. Are we wearing a flowery band to bind us to the earth? If our dreams are good, then every morning we get up with new energy and we gain health. A flowery band to bind us to the earth. Here the poet wants to describe that one thing attached to other. For example, एक किसान, a farmer, एक जमीन को बड़ी मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि वो उसको क्रॉप देती है, हार्वेस्ट देती है। If the land is barren, if the land is unfertile, then what will happen? You know well. That farmer will say that that land is barren, unfertile, and he will never love for that land. कहना फसल पैदा नहीं होती, बेकार जमीन है। तो ये जो फसल है वो एक किसान को जमीन से मोहब्बत करना सिखाती है। In spite of despondence, if all we are in pain of in inhuman death, if all the race of human beings are against to us, of noble natures, even though the nature is also too against us, of gloomy days, all our ways have been checked. There is no way to come out from these grips of all the unhealthy and over darkened ways. At that time we feel that there is no way to come out from these grips made for our searching. At that time too we try to find out the help so that we will come out from the dense sorrows. In spite of all, some shape of beauty moves away the pall. Pall means is that curtain. Curtain means is that चादर. और यहाँ पर चादर का मतलब है दुखों का भंवर. Wormful of the griefs. If all we are in the wormful of the grief, and if someone helps us at that time, then that helps. That is helpful to us to come out from that wormful of the pain. That is so much beautiful thing for our lives. From our dark spirits, and we come out from those griefs by such types of helps. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a steady moon for simple seed, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rays that for themselves a cooling covered make against the hot season. टाइम एंड प्लेसेस के हिसाब से हेल्प के मायने अलग होते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के मायने अलग होते हैं। इफ वी टेक an example of the sun in the summer season, then we do not like the sun, we like moon, we like shade, we like the shade under the very big tree, we like to bath in the stream, we like to bath in the river, so that we would get freshness. अगर गर्मियों के दिन है और गर्मियों के दिनों में हमें छाया पसंद होती है, ठंडक पसंद होती है, इवन तो एक छोटा सा पेड़ जो आपको तपती हुई धूप से बचाए, वो आपके लिए सबसे खूबसूरत है। If a child is crying and a very simple seed passes before him and the child starts laughing, then that sheep is very beautiful for that child. रोते हुए बच्चे को अगर एक छोटी सी भेड़ हंसा दे तो वो सबसे खूबसूरत है।
इसी तरीके से एक छोटा सा फूल डैफोडिल्स किसी परेशान इंसान को सुकून दे तो वो फूल डैफोडिल्स सबसे खूबसूरत चीज है उस इंसान के लिए। The mid forest light, rich with the sparkling of a fair musk rose bloom. Musk rose, a very beautiful rose flower. I proceed to the next line. And clear hills that themselves a cooling covered make against the hot season, the mild forest red, rich with the sparkling a fair musk rose bloom. Now, my dear students, we take one more example that there is a one person who has lost his own way in the mid forest. He is not able to getting out from the wood. At the time, he thinks that his last time has arrived. His last time has come. At the same moment, he smells. He feels a sweet smell of a musk rose that blooms in the wood, and like a mad person he follows that fragrance, that sweet fragrance, and at the time he completely forget to come out from the wood. These are his happy moments to get that beautiful rose flower. जंगल में रास्ता भटक गया है एक इंसान, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है उसे निकलने के लिए, और अचानक उसको एक मस्क रोज की खुशबू आती है। वो अपनी जिंदगी के बारे में भूल जाता है, वो जंगल से निकलने के बारे में भूल जाता है। वो सिर्फ यही सोचता है कि मुझे बस ये खूबसूरत फ्लावर मिल जाए। एट दैट टाइम दैट ब्यूटीफुल फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग फॉर दैट पर्सन who has caught in the dense wood, and even though he has no hope to come out from that horrible wood. Next, and such too is the grandeur of the dooms. We have heard that our forefathers are living very happily in heaven after their death. Now, my dear friends, I tell you all the concept of the heaven. Why? The concept of heaven generated in various religion of the world. दुनिया का कोई सा भी मजहब हो, कोई सा भी धर्म हो, जन्नत, स्वर्ग, हेवन का कॉन्सेप्ट जरूर है। ये जन्नत का, हेवन का कॉन्सेप्ट क्यों? So that at the time of death the person would not be fearful from the death. Very happily he embraced the death. खुशी खुशी को मौत के गले लगे, because there is a concept in his own mind that from this world, the word of God is so sweet, so beautiful. There is a one more concept of the death or heaven. In this line, the poet wants to describe that death is also very beautiful. मौत भी बहुत खूबसूरत है। इस चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि आप मौत से न डरें। Some says that death is a very horrible, death makes a person fearful. So he advises that need not to be fearful from the death. As well as the death comes to you very happily, try to accept it, because it is the death that carries us from the death towards the happiness. There is a one more example for all of you. एक इंसान है, बुजुर्ग है, बीमार है, बॉडी में कोई भी ताकत नहीं है, इस जिंदगी से बहुत परेशान है। Do you know what does he demand at that time? He says, "Oh God, give me death." Why he says so? Because at that time he feels that death
very beautiful to him from this hellish life. इस गंदे जीवन से तो मौत अच्छी है. So it is the concept of the death by John Keats that we would never try to be fearful from death. All lovely tales that we have heard or read. अब आप ये भी कह सकते हैं सर आपको कैसे पता जन्नत के बारे में, क्योंकि स्वर्ग तो वही देखता है जो मर जाता है. Here is the answer by the John Keats. He says that we have heard by someone about heaven. We have read from the religious books about the heaven. हमने जन्नत के बारे में किताबों में पढ़ा है, हमारे पुजारियों ने, मौलवियों ने, पाठियों ने, फादर्स ने बताया है कि स्वर्ग इतना खूबसूरत होता है, जिंदगी से बहुत अच्छा होता है. And what is the reason lying behind it? Simply not to fear from death. We feel that death is very beautiful. Now I proceed to the next line. An endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heaven's spring. In these two lines, John Keats wants to describe as you will enter into the heaven, you will get an immortal waterfall, an immortal cascade that makes us immortal from mortalness. At the last, once again, I want to describe that in a whole world, whatever we think that is beautiful, then that is beautiful. Because these are our eyes that feel good for someone or other. So, beauty lives in the beholder's eyes, and by this point, the poet John Keats highly insists that all the things those are God made are beautiful. These are our views. ये हमारे व्यूज होते हैं जो किसी चीज को खूबसूरत या और खूबसूरत बनाते हैं. थैंक यू वेरी मच. हैव ए गुड डे.